अजवाइन का पानी खनिजों के अवशोषण में मदद करता है। अजवाइन का पानी तेजी से वजन कम करता है और मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ रखता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता या घटता रहता है तो यह उसे भी नियंत्रित करता है। इसके बाद गुरु लड़के से कहते हैं कि बेटा, तुम इन 5 औषधियों में से किसी एक का भी प्रयोग कर सकते हो और मैंने जो नियम तुम्हें अपनी जीवन शैली में बताए हैं उनका पालन करके तुम बहुत जल्दी अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हो। भगवान बुद्ध के पास एक राजा आया। बुद्ध के आश्रम में काफी भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से अनुरोध किया कि वह बुद्ध से एकांत में कुछ कहना चाहता है। तथागत बुद्ध ने कहा कि सर्वत्र एकांत है, ऐसा कहो। तब राजा ने कहा कि मैं तथागत संन्यास लेना चाहता हूं। बुद्ध गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दीक्षा लेने से पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि चूंकि उन्हें दीक्षा लेनी है और सदाचारी बनना है, इसलिए उन्हें आपकी सभी शर्तें स्वीकार है। तब तथागत बुद्ध ने आदेश देते हुए कहा कि अपने कपड़े उतारो, जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर अपने आप को जूतों से पीटते हुए घूमो। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध क्या कह रहे हैं? मैं तो राजा हूं, ऐसे तो मैं नंगा हो जाऊंगा और नंगा होकर अपने ही रास्तों पर खुद को जूते मारते हुए कैसे घूम सकता हूं? लेकिन फिर भी राजा को सदाचारी बनना था, इसलिए उसने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वह भी वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नंगा हो गया और राज्य की सड़कों पर खुद को जूते मारते हुए दौड़ने लगा, और जब वह चला गया तो शिष्य ने बुद्ध से कहा, आपने जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब ऐसी कठिन शर्त क्यों नहीं रखी? आप तो स्वयं करुणा के अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जब आप लोग संन्यास लेने आए थे तब आपका अहंकार बहुत बड़ा नहीं था, इसीलिए आप लोगों से घर घर जाकर भीख न मंगवाने का काम किया गया। वह एक महान राजा है, उसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवा, इसलिए बड़े रोग की दवा भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारण से मैंने उसकी परीक्षा इतनी कठिन बना दी है। जब राजा अपनी ही प्रजा के सामने से इस हालत में गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर हो जाएगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फिर बोला, तथागत, अब आप मुझे दीक्षा देकर साधु बना दीजिए। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट पहना दिया और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से शासन करो। अब तुम राजा बन गए हो। अब तुम राजा हो। देखिए दोस्तों, कैसे भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान मिला, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर किस चीज से बना है? सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हर बीमारी का कारण है, क्योंकि ये 3 दोष हर बीमारी की जड़ हैं। इसीलिए आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण दोषों को जानना जरूरी है। ये 3 दोष हैं पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ा जाता है तो 60 से 70% बीमारियां होंगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ा जाता है तो आपके शरीर में 15 से 20 बीमारियां होती हैं, और अगर आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ा जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। अब ये तीनों प्रवृत्तियां हमारे शरीर में कितने समय तक रहती हैं? जब हम जन्म से लेकर बचपन में होते हैं, यानी जब हम पैदा होते हैं, तब से लेकर 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय ज्यादा कफ बनता है। ये प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर बढ़ता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि ये कफ हमारे शरीर का बहुत जरूरी हिस्सा है। बस हमें इस बात पर ध्यान देना है। हमें अपने बच्चों को ऐसी कोई भी चीज नहीं देनी चाहिए जिससे उनका कफ बढ़े, क्योंकि उस समय बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता। अभिभावकों को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चों को ऐसी कोई भी चीज नहीं देनी है जिससे उनका कफ बढ़े।
हमें उन्हें ऐसी चीजें नहीं खिलानी चाहिए जिससे कफ बने। नहीं तो क्या होगा? कफ से जुड़ी 5 से 10 बीमारियां हैं, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा। ये सारी बीमारियां इसी से होती हैं। हर अभिभावक को इस बात पर ध्यान देना होगा। उसके बाद हम बचपन से जवानी में आते हैं। जवानी की उम्र क्या होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा शरीर जवानी में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम ऐसा कुछ भी न खाएं जिससे हमारा पित्त दोष बढ़े। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। 3 दोषों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इन दोषों को बढ़ाने वाली चीजें कभी न खाएं। अब जब आपको इन 3 दोषों के बारे में पता चल गया है, तो अब जानिए कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, सभी तत्व शामिल हैं। अब इन 5 तत्वों और 3 तत्वों में जो भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके शरीर के बीमार होने का कारण क्या है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये तकलीफ दी है, भगवान ने हमें ये बीमारी दी है, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान ने हमें नहीं दिया? आपने खुद ही उठाया है। जब प्रकृति आपको कहती है कि खाना खाने के नियमों का पालन करो, पानी पीने के नियमों का पालन करो, प्रकृति के इस नियम का पालन करो, फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उन्हीं तत्वों से बना है, ये प्राकृतिक तत्वों से ही बना है। हमारा शरीर भी पानी, भोजन और पोषक तत्वों से बना है। आपको इन सभी नियमों का पालन करना होगा। अब जब हमारा पितृ दोष कह रहा है कि ये चीज मत खाओ, ये पित्त बढ़ेगा, तो आप इसे क्यों खाते हैं? आप पिज्जा, बर्गर क्यों खाते हैं? आप चाय, चीनी क्यों पीते हैं? आप मैदा क्यों खाते हैं? आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सब चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगी, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। इसलिए जब आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा तो आपको कई बीमारियां होंगी। आप खुद ये कर रहे हैं, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है, हम खुद ही जाने अनजाने में ये कर रहे हैं। हम अपने मन, अपनी जीभ पर काबू नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये सब बातें छोड़िए दोस्तों। एक छोटी सी दिखने वाली चीज भी बड़े हाथी को नचा सकती है। आपकी आंखों में पड़ने वाला एक छोटा सा दिखने वाला तिनका भी आपकी आंखों को खराब कर सकता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं, फिर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आप छोटी छोटी चीजों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आप जानते हैं कि प्रकृति मां ने हमें ऐसे खाद्य पदार्थ उपहार में दिए हैं जिसका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, आज आप इस कहानी के माध्यम से एक ऐसे ही अनमोल उपहार यानी ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे खाकर आप दंग रह जाएंगे। आप सालों तक स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुजी आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। वह अपनी कुटिया में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह अदरक का महत्व समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि बच्चों, अदरक का सेवन करने से तुम गठिया, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पेट से जुड़ी बीमारियों जैसी कई बीमारियों से दूर रह सकते हो। गुरु की पूरी बात सुनने के बाद एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या वाकई अदरक हमारी कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है? यह देखने में छोटा सा लगता है। यह कैंसर, गठिया, दमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकता है? और वह भी जड़ से। गुरुदेव, कृपया हमें इसके बारे में विस्तार से समझाइए। हम इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तब गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, सब शांत हो जाओ। मैं तुम्हें अदरक के बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि यह कैसे तुम्हारी सेहत को ठीक कर सकता है। बच्चों, अदरक हर घर में इस्तेमाल होने वाला एक कच्चा मसाला है। यह न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं।
इसके गुणों और पौष्टिक तत्वों के कारण इसे आयुर्वेद में एक शक्तिशाली जड़ी बूटी माना जाता है। अगर अदरक के पौष्टिक तत्वों की बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्वों का भंडार है। अदरक में जिंजरोल नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसे खाने से गैस, एसिडिटी, सूजन आदि से राहत मिलती है। इसमें सिहोल नामक तत्व होता है जो बहुत फायदेमंद होता है और दर्द को कम करने का काम करता है। अदरक में पाया जाने वाला पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसके अलावा अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की आंतरिक संरचना और नाभि को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक के फायदों के बारे में बताऊंगा जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। इसके बाद मैं तुम्हें अदरक का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। बच्चों, अदरक का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही खासकर आयुर्वेदिक दवाओं में और घर में रोजाना भी किया जाता रहा है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं और हमारे दादा दादी भी करते थे। वो अक्सर हमें अदरक का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे। जब आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता था, खास तौर पर जब आपको जोड़ों में दर्द होता था या आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी या आप गिर जाते थे और आपका शरीर सूज जाता था, तो आपको अदरक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती थी। ये एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल कई सालों से होता आ रहा है और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है क्योंकि अदरक आपके शरीर के अंदर होता है। ये एंटी एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर्टीज देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी देता है और ये दोनों ही चीजें आपको पुराने से पुराने दर्द में बहुत आराम देती हैं। अदरक के अंदर एक तत्व पाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल पाया जाता है जिसे जिंजरोल कहते हैं और जिंजरोल के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली तत्व होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। फिर गुरु उन्हें पहला फायदा बताते हैं और कहते हैं, बच्चों, अदरक आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत फायदेमंद है। अगर आप मोटे हैं और अदरक का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो अदरक इसमें पाए जाने वाले कई ऐसे पोषक तत्वों को बढ़ाता है जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी को जलाने का प्रोसेसर होते हैं, जिससे हमारी एक्स्ट्रा चर्बी पिघलने लगती है। जिन महिलाओं के शरीर पर ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है, उस स्थिति में जब वो अदरक का इस्तेमाल करती हैं तो उनकी चर्बी पिघलने लगती है। यहाँ तक कि जिन पुरुषों का पेट निकला हुआ है, अगर वो रोजाना अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो उनका पेट भी पिघलने लगता है और वो बिल्कुल पतले हो जाते हैं। फिर गुरु उन्हें तीसरा फायदा बताते हैं और कहते हैं, बच्चों, नियमित रूप से अदरक का सेवन करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक की समस्या नहीं होगी क्योंकि नियमित रूप से अदरक का सेवन करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। अदरक में विटामिन, मिनरल और अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये दिल से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। अदरक धमनियों में फैट को जमा होने से रोकता है, जिससे हार्ट अटैक को रोकने में मदद मिलती है। फिर गुरु उन सभी को बताते हैं कि अदरक आपके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो आपको अपने खाने में अदरक को जरूर शामिल करना चाहिए। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। आप इसका ड्रिंक भी ले सकते हैं, इससे आपकी थकान दूर होगी। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। फिर गुरु उन सभी को बताते हैं कि यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। अदरक में ऐसे गुण होते हैं जो आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपच, कब्ज, सूजन आदि समस्याओं से पीड़ित हैं तो अदरक आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। अदरक का सेवन मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा अदरक में पाए जाने वाले विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट आंखों के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अदरक का नियमित सेवन ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। अदरक का नियमित सेवन पेट की सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है।
अगर आप रोजाना थोड़ा सा भी अदरक खाते हैं तो पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अदरक में पाया जाने वाला फेनोलिक एसिड पेट की जलन और एसिडिटी को कम करता है। अदरक हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ पेट दर्द और डायरिया से भी छुटकारा दिला सकता है। यह कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। यह कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं से लड़ते हैं और उन्हें रोकते हैं। इसके अलावा अदरक में एक छोटा एम होता है। यह ट्यूमर और कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह त्वचा कैंसर में भी बहुत मददगार है। अगर आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचना चाहते हैं तो अदरक जरूर खाएं। अदरक पेट के अल्सर को ठीक करता है। अगर आप रोजाना अदरक खाते हैं तो यह पेट में अल्सर को बढ़ने से रोक सकता है। अल्सर एच. फाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होता है। ऐसे में अगर आप अदरक खाते हैं तो यह बैक्टीरिया नहीं बढ़ेगा और अल्सर का खतरा भी टल जाएगा। रोजाना अदरक खाने से गठिया और गठिया जैसी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और गठिया को नियंत्रित करने और दर्द को रोकने में मददगार होते हैं। अदरक खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और गठिया के दर्द से भी राहत मिलती है। रोजाना अदरक का इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, क्योंकि अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ और चमत्कारी बनाते हैं और त्वचा की खूबसूरती बढ़ाते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टी और रक्त परिसंचरण को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिनकी मदद से यह त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को यूवी किरणों से बचाते हैं, जिससे त्वचा जवान दिखती है। एंटीसेप्टिक गुण मुहासों को कम करते हैं और अदरक में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण आप मुहासों के कारण होने वाले दाग धब्बों को भी कम कर सकते हैं। बच्चों, अदरक गर्मी पैदा करने वाला होता है और इसीलिए ये सर्दी जुकाम से भी बचाता है। अगर आपको एक्सरसाइज की वजह से मांसपेशियों में दर्द होता है तो आप अदरक का इस्तेमाल करके इससे राहत पा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज की वजह से कोहनी में दर्द होता है तो उसे रोजाना 2 ग्राम अदरक का सेवन करना चाहिए। इससे उसकी मांसपेशियों का दर्द कम हो जाएगा। बच्चों, गठिया एक ऐसी बीमारी है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है और ये काफी आम है। वैसे तो इस बीमारी का कोई सही इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अदरक का सेवन करेंगे तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अदरक आपका ब्लड शुगर भी कम करता है। इस अदरक में एंटीबायोटिक डायबिटीज गुण होता है और ये एक बहुत ही शक्तिशाली गुण है जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। सबसे पहले आपको अदरक को कद्दूकस कर लेना है और उस कद्दूकस किए हुए अदरक का 1 चम्मच लेकर उसे 1 गिलास पानी में डाल देना है और इस पानी को 2 बार अच्छे से उबाल लेना है। फिर इस पानी को पी लेना है। पानी निकालकर छलनी से छान लें। फिर इस पानी को गुनगुना कर लें और इसका इस्तेमाल करें। इस पानी को दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पिएं। इसे आप दोपहर का खाना खाने के बाद ले सकते हैं और रात का खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। ऐसा करने से अदरक में मौजूद सभी पोषक तत्व पानी में आ जाएंगे और आपके शरीर के अंदर अच्छे से घुल जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। अदरक को हम अपने सलाद में डालकर खा सकते हैं। हम इसे कई सब्जियों में डालकर खाते हैं। कई लोग इसे चाय में डालकर भी पीते हैं, लेकिन इसे पानी में उबालकर इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है। इसे खाने में डालने के अलावा आप अदरक के टुकड़ों को उबालकर चाय में भी डाल सकते हैं और इसमें शहद या नींबू डालना न भूलें। आप अदरक की चटनी या अचार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत दूर से यात्रा करके गौतम बुद्ध से मिलने आया। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अंदर से बहुत परेशान। फिर उन्होंने उस व्यक्ति को पानी पिलाया और अपने पास बैठाया और फिर पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इतने बेचैन हो। तथागत की आवाज में अपनेपन का भाव था। अपनेपन की बात सुनकर व्यक्ति को थोड़ा आराम महसूस हुआ। वह थोड़ा शांत हुआ। कुछ देर शांत होने के बाद उसने कहा, 4 लोगों ने मिलकर मेरे साथ व्यापार में धोखाधड़ी की है। माल ले लिया और पैसे नहीं दिए। जब मैंने पैसे मांगे तो बोले, माल कब दिया? उल्टा हमसे एडवांस ले लिया। अब बात के साथ पैसे भी लौटा दो। उन लोगों ने सबके सामने मुझे झूठा साबित कर दिया।
मेरी बहुत बेइज्जती हुई। उस व्यक्ति ने कहा, उनके चेहरे हर जगह दिखाई देते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें उनके कर्मों की सजा मिले। जब मुझे न्याय मिलेगा तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। गौतम बुद्ध ने कहा, जब तक उन्हें सजा नहीं मिलती, क्या तुम खुद को सजा देते रहोगे? व्यक्ति ने कहा, लेकिन ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए, वरना ये लोग इसी तरह दूसरों को लूटते रहेंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए। व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ बल्कि चुप रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, एक बार एक सैनिक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे अपनी कमर में बहुत तेज चुभन महसूस हुई। दर्द इतना तेज था कि सैनिक गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी कमर में एक तीर फंसा हुआ है और उसकी कमर खून से लथपथ है। तभी एक शिकारी उस सैनिक के सामने से भागता हुआ आया। सैनिक समझ गया कि उसे शिकारी का तीर लगा है। सैनिक उस शिकारी की दिशा में चलने लगा, लेकिन तीर और चोट के कारण चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। सैनिक वहीं गिर पड़ा। इसी बीच वहां से एक वैद्य आया। उसने तुरंत सैनिक का तीर निकाला और उसका इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही तीर निकला, सैनिक उठकर जाने लगा। वैद्य ने कहा, भाई पहले इलाज तो होने दो, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन घायल सैनिक गुस्से में कुछ नहीं बोला। पहले मुझे उस कायर को ढूंढना है जिसने मुझ पर यह तीर चलाया और मदद करने के लिए भी नहीं रुका। मैं पहले उसे सजा दिलवाऊंगा और फिर उसका इलाज करवाऊंगा। वैद्य ने समझाया, बेटा अभी तो सिर्फ तीर निकला है, अगर थोड़ा सा भी जहर अंदर रह गया तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन वह सैनिक क्रोध की आग में अंधा और बहरा हो चुका था। वह शिकारी की तलाश में काफी देर तक जंगल में भटकता रहा और अंत में शरीर में जहर फैल जाने से उसकी मौत हो गई। कहानी सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक अजीब सवाल पूछा, बताओ उस सैनिक को कितने तीर लगे थे? उस व्यक्ति ने कहा कि सैनिक को तो सिर्फ एक ही तीर लगा था। गौतम बुद्ध ने कहा, शिकारी ने तो सैनिक को सिर्फ एक ही तीर मारा था, लेकिन सैनिक क्रोध और बदले की भावना के जहरीले बाणों से खुद को ही मारता रहा। वह अपने विचारों और भावनाओं से खुद को ही घायल करता रहा। गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरा तीर पहले वाले से ज्यादा दर्दनाक था क्योंकि सैनिक उससे खुद को ही मार रहा था। बुद्ध कहते हैं, हमें अपने क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि हमारा क्रोध ही हमें सजा देता है। कभी कभी हमें अचानक से हानि होती है, कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं, कभी हम पर झूठा आरोप लग जाता है, कभी कोई हमें छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसे बार बार याद आता है। और खुद दुखी होना व्यक्ति को वास्तविक घटना से ज्यादा दुख देता है। परेशानी तो लाजमी है, लेकिन दुखी होना पूरी तरह से आपका अपना चुनाव है। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन मन पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाता है, बुरी भावनाएं बार बार हावी हो जाती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर मन में इच्छा उठे कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे यही चाहिए, तो प्रमाण के सारे देवता भी उसे दुख से नहीं बचा सकते। यह इच्छा कठिन अनुभवों से बचने की, भौतिक सुख पाने की या अत्यधिक धन पाने की हो सकती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कारण करो, यह प्रयास तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। मन को जीतने के मार्ग पर हमें स्वयं ही चलना होगा। आज की सीख है कि अंतर्मन से शिकायतें निकालो। किसी न किसी मात्रा में हम अपने अवचेतन मन में बहुत सी शिकायतें रखते हैं, जिसके कारण हम चाहकर भी खुश नहीं रह पाते। छोटी सी बात हमें दुखी कर देती है। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम बिना किसी कारण के बच्चों की तरह खुश रह सकें। छोटी छोटी बातें हमें ऊर्जा और खुशी से भर सकती हैं। जिसका स्वभाव ऐसा होता है, उसका शरीर और मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। उसकी बुद्धि तेजी से काम करती है, वह सुख दुख में एक जैसा रहता है और वह आसानी से बीमार नहीं पड़ता। दूसरी सीख है कि स्वीकार करना ही महानता का सत्य है। बहुत से महान लोग हुए हैं, उन सभी के जीवन में अन्याय, गलती और कष्ट था। उन्होंने पहले अनहोनी को स्वीकार किया कि हां, ऐसा ही है, अब इसके बावजूद मैं काम करता हूं, प्रयास करता हूं, शांत और स्थिर रहकर वर्तमान में जीता हूं।
गलती को स्वीकार करने से महानता और वर्तमान की शुरुआत होती है। असली ताकत पूरी लगन से अभ्यास करने में ही है। अब दोस्तों, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किन 4 अंगों पर तेल लगाना चाहिए? चलिए इस विषय पर अगली कहानी शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहां लगाना चाहिए। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। आप समझ गए होंगे कि आपका शरीर किस तरह बना है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है, आप खुद इसकी सुरक्षा करते हैं। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिनसे आपके शरीर की सभी नसें जुड़ी होती हैं। पहला नाक, दूसरा पैर का तलवा, तीसरा आपकी नाक और चौथा आपका सिर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं और आपको इन चारों जगहों पर ही तेल लगाना है। आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैरों के तलवों पर। जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पैर जमीन पर या हरी घास पर चलता है, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसलिए आपको पैरों के तलवों पर शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लें। पैर धोने के बाद उन्हें अच्छे से साफ कर लें। जब वो सूख जाएं तो बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथों से मालिश करें। रात को सोते समय इस शुद्ध सरसों के तेल को लगाएं और जैसे ही आप दोनों हाथों से 5 मिनट तक मालिश करेंगे तो तेल की गर्मी दूर हो जाएगी। आपको तुरंत नींद आने लगेगी। अगर आप नींद की गोलियां लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आपको नींद नहीं आती है, तो अगले दिन से ही ये बंद हो जाएगा। आपको नींद की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। दिमाग से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और एक बार में ही अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, तो आप सुबह 4 बजे से पहले नहीं उठेंगे। अगर आपको इतनी अच्छी नींद आती है, तो पैरों के तलवों में तेल लगाने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख बढ़ती है, शरीर को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, यानी शरीर के सारे पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होती है। दूसरा स्थान है नाभि, जो आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक वसामय ग्रंथि होती है और शरीर की सारी नसें इसी वसामय ग्रंथि से जुड़ी होती हैं और ये शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसीलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आपने देखा होगा कि आपके घर में जब छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थीं, लेकिन अब बच्चों को तेल लगाना बंद हो गया है। पहले माताएं दिन में 8-10 बार बच्चे की तेल से मालिश करती थीं। वो कहती थीं कि जितनी बार तेल से मालिश करेंगे, उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और वो होता था घर में बना शुद्ध सरसों का तेल, और वो शुद्ध सरसों का तेल घर का बना तेल और कौन बनाता होगा? पहले लोग सरसों के तेल को मसलकर उससे अपने बच्चों की मालिश करते थे। पहले लगाते थे और फिर छोड़ देते थे, लेकिन आज फैशन बदल गया है। लोग तरह तरह के केमिकल वाले तेल से मालिश कर रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं और इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं, क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का तेल है और गांवों में आज भी माताएं अपने बच्चों की मालिश सरसों के तेल से करती हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गांवों के बच्चे शहरों के बच्चों की तुलना में कितने कमजोर हैं। तो दोस्तों, ये नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा भी है। इसलिए जब माताएं नाभि में तेल मालिश करती थीं तो पहले फूंक मारती थीं, फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थीं और दिन में 3 से 4 बार तेल लगाती थीं। तो दोस्तों, आज से आपको भी रात को सोते समय नाभि में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नाभि में तेल लगाने से आपको क्या फायदे होते हैं। पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो वो बिना किसी दिक्कत के ठीक हो जाएगा। अगर आपको नींद न आने की समस्या है तो नींद न आने की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। आपको पूरी जिंदगी में कभी सर्दी जुकाम नहीं होगा। सर्दी, नाक या फ्लू से जुड़ी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अब एक और हिस्सा है जिससे आपका शरीर और दिमाग जुड़ा हुआ है, वो है सिर।
अगर गर्मी का मौसम है तो आप नहाते ही होंगे। नहाने के बाद जब आप बाहर आएं तो जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर पर शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर पर सरसों का तेल लगाएंगे और सिर की मालिश करेंगे तो 10 मिनट बाद आपको नींद आने लगेगी, दिमाग की याददाश्त शक्तिशाली बनेगी, शरीर की ताकत बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर होगी। यानी सिर पर तेल लगाने से शरीर की सारी शक्तियां आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अपने शरीर के इन चारों अंगों पर शुद्ध सरसों का तेल लगाएं और नाक में देसी घी डालें। इस प्रक्रिया को अपनाएं, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर हम पर निर्भर करता है। हम इसे कैसे रखते हैं? मान लीजिए एक कपड़ा है, आप इसे कितनी सुरक्षा के साथ रखते हैं? खास तौर पर सफेद कपड़ा। आप इसे पहनते हैं, इसे पहनकर बाहर जाते हैं तो आप इसे बहुत सावधानी से रखते हैं ताकि ये किसी गंदी जगह पर न लगे। सफेद कपड़ा है, इस पर दाग लग जाएगा। आप उतनी ही सावधानी से जाते हैं और फिर वापस आते ही इसे निकालकर आराम से हुक पर टांग देते हैं ताकि इस पर दाग न लगे, और फिर अगले दिन इसे पहन लेते हैं और सावधानी से इसे प्रेस करते हैं वगैरह। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको इस शरीर का खुद भी ख्याल रखना चाहिए। जितना आप इस शरीर का ख्याल रखेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनकर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और इस कहानी को अपने परिवार, दोस्तों या अपने करीबियों के साथ शेयर करें और उन्हें इस ज्ञान से अवगत कराएं। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आए तो ही इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन खुशियों